जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक अहम सवाल पे जो हर किसी के जहन में है कि दिसंबर तक सोने और चांदी का क्या बनेगा। क्या ये कीमतें मज़ीद ऊपर जाएंगी या कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। आइए आलमी खबरों और डाटा का देखकर इसका तज्जिया करते हैं। पहले बात करते हैं मुस्बत पहलू की, और ज़्यादातर तो माहिरीन का ये मानना और कहना है अगर मौजूदा हालात बरकरार रहते हैं तो दिसंबर तक सोने और चांदी की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने यानी इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी मार्केट की। दोस्तों आपको बता दें कि ये 3800 अमेरिकी डॉलर से 4000 अमेरिकी डॉलर यानी फी औंस की सतह तक जा सकता है। यानी बाज़ तो ये भी कहते हैं कि 4100 की हद को भी अबूर कर सकता है। इसी के साथ अगर देखें चांदी को, तो चांदी के मुतालिक भी ये प्रेडिक्शन पेशेनगोई की जाती है कि ये 45 अमेरिकी डॉलर से 50 अमेरिकी डॉलर यानी फी औंस की सतह तक छू सकता है। अगर इसी को पाकिस्तानी मार्केट की नज़र से देखा जाए, पाकिस्तानी मार्केट में ये 4,15,000 से 4,40,000 रुपये तक जा सकता है। अगर रुपये की कदर मज़ीद गिरती या डॉलर मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाता है तो यही सोना आपको 4.5 लाख यानी 4,50,000 से भी ऊपर मिल सकता है। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी ऑलरेडी बहुत महंगी है। ये आपको 65 यानी 6,500 से 7,000 रुपये तक भी अचानक से पहुंच सकती है। यानी ये तो आपको पता चल चुका है। जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो तो खुशी से झूम रहे होंगे कि यार इतना सोना महंगा होगा। अब सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों होगा। इसकी बड़ी वजह फेडरल रिजर्व की पॉलिसी होगी। दोस्तों अगर अमेरिकी मौशत कमज़ोर रही तो शरह सूद मज़ीद कम करेगा, जिससे डॉलर कमज़ोर होगा और सोना मज़ीद ऊपर से ऊपर जाएगा। इसके अलावा आलमी कशीदगी और मरकज़ी बैंकों की खरीदारी भी कीमतों को मज़ीद सपोर्ट दे रही है और मज़ीद सपोर्ट भी इसे मिलेगी। अब ये मुस्बत खबरें सुनी इन्वेस्टर्स रात की खुशियाँ तो निकल रही होंगी कि हमें तो वारे न्यारे होंगे, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि गोल्ड को अगर आपने परचेज़ करना यानी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टाइम के लिए करें। ये आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा मुनाफा देता है। तकरीबन रात 8 बजे मैं लाइव सेशन करूँगा। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की जो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गैर मुतवक्का तब्दीली आई तो कीमतें मज़ीद गिरावट भी कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। अपनी मौजूदा सतह से गिरकर 3500 अमेरिकी डॉलर से 3400 अमेरिकी डॉलर की सतह तक वापस आ सकता है। और यही अगर चांदी की बात करें, यह भी 40 अमेरिकी डॉलर से 38 अमेरिकी डॉलर यानी 20 औंस की सतह तक गिर सकती है। अगर इसे पाकिस्तानी मार्केट की नज़र से देखें तो यही सोना जो अभी 90 और 4 लाख के करीब है, ये आपको 3,60,000 से 3,50,000 रुपये तक वापस आता भी दिखाई देगा। चांदी की बात करें 5500 से 6,000 से 5,000 के दरमियान में आ सकती है। यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, चांदी और गोल्ड में गिरावट आने से किस में ज़्यादा गिरावट आती है। आपने खुद में इस चीज़ को देखना है कि चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िलहाल मौजूदा वक्त के लिए बेहतर है या फिर गोल्ड। ऐसा तब होगा जब अमेरिकी मौशत का डाटा बहुत मजबूत हो जाएगा और फेडरल रिजर्व शरह सूद में कमी ना करेगा। इसके अलावा अगर आलमी कशीदगी में मज़ीद कमी आई या डॉलर मजबूत हुआ तो सोना क्रैश कर सकता है। अब सवाल तो यह है कि क्या किया जाए। तमाम खबरों, डाटा और माहिरीन की राय को देखते हुए सोने और चांदी से ऊपर के इम्कानात नीचे आने के इम्कानात में बहुत ज़्यादा हैं। मैं रिपीट करूँगा कि इस मौजूदा सूरत को देखते हुए सोने और चांदी के ऊपर जाने के इम्कानात नीचे आने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। आलमी मार्केट में अभी भी तेज़ी का रुझान बरकरार है, लेकिन जब तक फेड जो है ना इसे सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी सरमायाकारी